नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी लाल सिंह जी का मुद्दा दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जो उनकी जो रिमांड है बढ़ती जा रही, तू जनता उनके समर्थन में सामने आ रही है। हमें कोई भी संपर्क करेगा तो हमारा काम है उनकी आवाज़ को प्रशासन, सरकार और आम जनता तक लाना। किसी को हम इनविटेशन नहीं देते, लोग खुद हमें अप्रोच करते हैं। तो मीडिया का काम ही यही है कि हर एक व्यक्ति की आवाज़ को, जो उनके मन की बात है, तो आप तक लाना। इस समय हमारे साथ जो है समाज सेवी हैं, फरीद मीर हैं, जो मेंढर के रहने वाले हैं, मेंढर से जम्मू आए हैं, स्पेशली चौधरी लाल सिंह जी के समर्थन में। चलिए जानते हैं इन्हीं की जुबानी क्या कहना चाहेंगे। फरीद मीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत जी। मैं मेंढर से हूँ। कोई भी छोटी मोटी बात होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसमें रश्मि जी आप हमारी फुल सपोर्ट करते हैं। मैं तकरीबन पिछले 10 साल से आपके चैनल की हमेशा तारीफ़ करता रहता हूँ जी कि आप बिना डरे, बिना किसी बात के जो भी आप काम करती हैं, मैं आपके सब कामों को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। चौधरी लाल सिंह साहब जानी मानी शख्सियत है प्रोविंस जम्मू के अंदर। जी। ये जब मंत्री थे तो मुझे भी ये बड़ी शौक रहती है सेक्रेटरीट में जाना, काम हो कोई अपने काम के लिए। तो कभी ऊपर वाले ने हमें ज़रूरत डाली नहीं कि हम किसी के पास जाएं कि हमें कोई चिट्ठी दे दो 1 लाख 2 लाख की, हमारा ये काम कर दो, हमें नौकरी चाहिए। ये सब कुछ हमें परवरदिगार ने दिया हुआ था। लेकिन लोगों के काम के लिए, जब किसी गरीब के काम के लिए लाल सिंह साहब मंत्री थे, जब भी मैं इनके पास जाता था जी। तो रश्मि जी आप ये मान के चलिए कि हमें इस तरह रिस्पांस मिलता था जिस तरह आपने घर में कोई लाडला बच्चा अपने माँ बाप के पास चला जाए तो उसके माँ बाप उसको कॉपरेट करते हैं। इस तरह चौधरी लाल सिंह साहब हमें कॉपरेट करते थे। जी जी। और लाल सिंह की सबसे बड़ी खूबी आपको ये बता दूं, चौधरी लाल सिंह साहब भीख मांगने वाला हो या बड़ा अधिकारी हो, एक ही जगह है उनके पास बैठाने के लिए लोगों को। गरीब से गरीब चला जाए वो भी वहीं लाल सिंह साहब के पास बैठता था, और बहुत बड़ा अमीर आ जाए उसको भी वहीं बैठाकर और उनको कॉपरेट करना, उनको चाय पिलानी। मैं तो ये कहूँगा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के जनाब LG साहब से कि जनाब जम्मू के अंदर अगर कोई शख्स गरीब लोगों की बात करता है, जिस दिन लाल सिंह साहब अरेस्ट हुए तो एक बहुत बड़ी बात चलाई गई कि जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल चौधरी लाल सिंह साहब के खिलाफ हैं। तो आपने गुजर बकरवालों की बात सुन ली। उन्होंने कहा कि लाल सिंह को छोड़ दिया जाए। लाल सिंह एक वो नेता है जो गरीब का मसीहा है। मसीहा सकी मासी के अपने बेटे को बोलते हैं। तो किसी शख्स ने आज तक जब से वो अरेस्ट हुए हैं ये नहीं कहा कि लाल सिंह बड़ा खराब आदमी था, वो अरेस्ट हो गया। नहीं, घरों में लोग बैठकर अफसोस करते हैं कि लाल सिंह साहब बड़े मतलब दानी आदमी हैं और गरीब के बहुत बड़े हेल्पफुल आदमी हैं। ऊपर वाला उनकी परेशानी को दूर करे। मैं आज जिस तरह उनकी मैम आपको इंटरव्यू दे रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के अपने प्राइम मिनिस्टर को हाथ जोड़कर उनसे विनती करती हूँ कि जनाब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा सहन करने के लिए हमारे पास सहन शक्ति नहीं है। आज मैं भी ये गुजारिश करूँगा, मेरी लैंग्वेज में वो नहीं है कि मैं खड़े होकर कैमरे के आगे किसी को गालियाँ दे दूँ, ये कोई बात नहीं होती। मैं इंडिया गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ और ख़ासकर अपनी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि जनाब आज तक अगर लाल सिंह साहब को अरेस्ट किया हुआ है तो उनके पास से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली
तो कल की डेट में उनको छोड़ दिया जाए। ये एक बीच में बहुत बड़ा त्यौहार आया जो साल के बाद एक बार आता है, दीपावली का त्योहार था। दीपावली के त्यौहार पे भी वो रेस्ट थे, उनके बच्चे परेशान, उनकी घर में उनकी मैम परेशान, उनके परिवार के लोग परेशान, जो उनके गरीब के मसैया हैं और जितने भी जम्मू कश्मीर के गरीब लोग हैं उनकी हमेशा वो हेल्प करते हैं, आज नहीं करते। तभी एक वाहिद रश्मि जी, आप बहुत देर से पत्रकारिता कर रही हैं और मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं सल्यूट करता हूं सब मीडिया को, लेकिन खासकर मैं अपनी बहन के इस चैनल को और आपको लाख बार सल्यूट करता हूं कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां रश्मि शर्मा और शुभम को लेके पहुंच जाती है। बहुत सारी डेथें हुई हमारी, मेरी बहन, मुझे उसी तरह याद है 5 बजे फ़ोन किया, 5:45 बजे मेरी बहन हॉस्पिटल में थी। इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं होती। आप भी उस वक्त चौधरी लाल सिंह साहब का इंटरव्यूज करती थी जी। तो जब मंत्री टॉप पे थे, यहाँ पे कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो खाली एमएलसी रहे, एमएलसी खाली रहे, उनके घर में जाना, 2 घंटे उनके गेट पे इंतजार करनी, फिर आधा पौना घंटा उनके जाके बरामदे में बैठ जाना, फिर किसी पुलिस वाले को कहना, सर साहब को कहना बाहर आए हुए हैं, तो आगे से जवाब मिलता साहब तैयार हो रहे हैं। फिर कोई आधे घंटे के बाद फिर कहना, फिर ये जवाब मिलता था साहब नाश्ता कर रहे हैं। कर कुर के तो 12 हमें वहीं बाज जाते थे एक एमएलसी साहब को मिलने के लिए। लेकिन चौधरी लाल सिंह साहब वो शख्सियत है, घर में कोई चला गया, चौधरी लाल सिंह ने प्लेट में खाना रखा हुआ है जी। तो किसी ने मैसेज दिया कि जनाब चौधरी साहब फलां जगह से दूर से 4 आदमी आए हुए हैं, तो वो खाना वहीं रहा, जाके उनकी बात सुनी, उनको चाय पिलाई, अगर खाने का टाइम है तो उनको अपने घर में खाना खिलाया। उनकी मैम में भी ये खासियतें थी। बड़ी बात होती है कि जब ओहदा हो किसी के पास जी, बिल्कुल, तो उस वक्त किसी गरीब को, फटे हुए कपड़े वाले को कॉपरेट करना, ये कोई इज्जत देना हर आदमी के पास की बात नहीं। मैंने मंत्री किसी की बात नहीं की, मैंने एमएलसी बताया आपको कि एमएलसी से मिलने के लिए भी जब कोई सरकार में होता है तो 2.5 घंटे 3 घंटे चाहिए जनाब, जब तक अंदर से बाहर आते जी। लेकिन वाहिद जम्मू कश्मीर का एक मंत्री है चौधरी लाल सिंह साहब, जिनके पास कोई परेशानी लेकर हम गए, हमें उसका जवाब मिला। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये दुख था मेरे अंदर, मैं से ठीक ना होने की वजह से भी मेंढर पहले भी फोन किया मेरे को, मेंढर से चल के यहाँ आया हूँ। मेंढर में भी हमारी मीडिया थी, लेकिन मैंने कहा बहन के ही चैनल पे इंटरव्यू होगा, तब मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है जी। एक बार मेंढर में हमारे कोई बहुत गड़बड़ हो गई, जंगलात की जमीन थी किसी के पास, उन्होंने लेडीज को पिटाई किया, 50 आदमी यहाँ मेरे पास आ गए। तो आप मान के चलिए कि मैं सेक्रेटरीट में गया, खुदा की कसम 4 मंत्रियों के पास गया, पहले तो अंदर ही ना जाने दें, जब फिर जोर लगा के जाऊं तो उन गरीबों को जब ले जाऊं उनके फटे हुए कपड़े, तो वहां पे आप यकीन मानिए 4 मंत्रियों से रिस्पांस नहीं मिला जी जी। लाल सिंह साहब गेट से बाहर निकल रहे थे, मैंने पकड़ लिया इनको, मैं इनको चाचा भी कहता हूं, तो मैंने कहा चाचा ये गरीब लोग आए हुए हैं मेंढर बाड़ा तुड़िए से जी। तो यकीन मानो खड़े होकर आधा घंटा उनकी बात सुनी जी। और जहां जहां फोन करना था वहीं खड़े होकर स्पीकर ऑन करके फोन किया। तो आज मुसीबत की घड़ी है उनके ऊपर, तो मुझे यह लगा कि मैं अगर आज उनके लिए बात ना कर सकूं तो मुझ जैसा भी एहसान फरामोश कोई नहीं होगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप भी तो कहीं ना कहीं सेना से ताल्लुक रखते थे आप। मैं सबसे पहले तो आर्मी से रिटायर हूं, बिल्कुल, और आर्मी किसी भी मुल्क की हो तो आपने देखा होगा जहां भी लिखा जाता है वहां लिखा जाता है आर्मी देश की शान है। बिल्कुल, उस सेना में हम सर्विस करके आए हैं। तभी तो मैंने 3 लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया है मैम। क्या बात। कारगिल के युद्ध में थे, ऑपरेशन पराक्रम चला उसमें थे, जब राजस्थान में
ये तैयारी हुई लड़ाई की, तब राजस्थान में भी प्रेजेंट थे जी। तो मैं एक तो हम आर्मी वाले हैं, जब हम कहीं पे भी कैमरा के आगे बैठते हैं हम सच्ची बात के बिना कोई बात कर नहीं सकते, झूठ फरेब। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, आज मैं यहाँ लाल सिंह साहब के समर्थन में आया, उनकी तारीफ कर रहा हूँ, उनके कामों को गिनती कर रहा हूँ, तो कुछ लोग ये कहते होंगे कि शायद कभी इसने 5-10 लाख उनके फंड से लिया होगा। हमारे लिए हराम होता है कि हम अपनी जात के लिए किसी से 5,000 रुपया लें, मैं उसको आराम समझता हूँ। लेकिन जाकर छीन कर उनसे लेता रहा वो गरीबों के लिए। बिल्कुल। जो मेरे लोग लूले लंगड़े बेवाएं मेरी बहनें जो किसी काम रोजगार के लिए नहीं थे उनके लिए लिया होगा। और एक चीज मैं फरीद जी एक चीज जरूर जानना चाहूंगी कि नेता को उनके काम से जाना जाता है। आज अगर आप चौधरी लाल सिंह जी के समर्थन में आए, कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए काम, उनके द्वारा किया गया गरीब लोगों के साथ व्यवहार, आज उसी के लिए आप आए हैं यहाँ पर। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा बात चले, मैं सच कह रहा हूँ आपको, ईमान से कह रहा हूँ कि मुझे अगर कोई लाल सिंह साहब की जगह अंदर रख ले तो मैं 20 दिन जेल, 2 महीने, मैं 6 महीने जेल काटने के लिए तैयार हूं। इतना प्यार। लेकिन उनकी तकलीफ, उनकी सेहत को देख के रश्मि जी, मैं ईमान से आपको कह रहा हूं कि मुझे मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये नहीं कि हम डरते हैं किसी से, आंसू इसलिए आते हैं कि जिस शख्स ने दुनिया के साथ अच्छा किया हो और दीपावली के त्यौहार से पहले वो किसी के घर खाने के लिए उनको इनवाइट किया था, वहां से उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको खाना नहीं खाने दिया। आखिर चल क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए ये तो जानना चाहूंगा। हॉस्पिटल में जब उनको लिया गया, वहां पे लाल सिंह साहब की जुबान से हम सुन रहे थे कि मुझे वहां मेडिसिन नहीं मिली, मुझे वहां चेकअप नहीं सही होने दिया। तो मैं जो एजेंसीज उनकी जांच कर रही हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जनाब आप करें जांच, कोई मनाही नहीं, देश है, हमारा मुल्क है, यहाँ पे गलती भी करेंगे तो अपने मुल्क में करते हैं, लेकिन जांच उस तरीके की करें कि उनको उनकी तकलीफ जो उनको है उसमें उनको महसूस ना हो। और अगर उनकी जांच में कुछ भी नहीं आ रहा है इस वक्त तक, तो मेरी गुजारिश है एलजी साहब से कि चौधरी लाल सिंह साहब को बाइज्जत तरीके से कोर्ट से बरी करके उनके घर तक छोड़ के आया जाए। हम भी जिस दिन वो अपने घर पहुंचेंगे हम भी उनके साथ आएंगे। और जिस तरह मैं अपने चाचा के साथ बैठ के कभी कभी चाय पीता था, जब वो घर पहुंचे हम उनके साथ बैठ के चाय पिएंगे। और परवरदिगार से ये दुआ भी करते हैं, अल्लाह मालिक से ये दुआ करते हैं जहां सुनी जाती है दुआ। जी बिल्कुल। बड़े बड़े पीर फकीर हैं, बाबा शाहदरा शरीफ जनाब गुलाम शाह बादशाह के दरबार में हम ये दुआ करते हैं, अल्लाह के उस नबी के आगे दुआ करते हैं जिसकी मेरे अल्लाह ने हर वक्त कोई तकलीफ किसी परेशानी में कोई हुआ तो एक बार कह दिया या अल्लाह तुझे उस पैगंबर का वास्ता जिसके लिए तूने कायनात बनाई। आज मैं अल्लाह मालिक से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुझे उसी अपने महबूब का वास्ता कि अगर लाल सिंह साहब पे कोई परेशानी आ गई, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर कर और उनको अपने बाल अयाल में वापस लेके जा। उनके एक बच्चे का इंटरव्यू सुन रहा था, छोटा भाई है मेरा, वो भी परेशान था, उनकी मैम रो रही थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी कहता हूं कि हौसले को बुलंद रखना है, कोई बात नहीं। जेलें मर्द थे तो जेलें बनी, मर्द नहीं होते तो जेलें ही नहीं होती। लाखों लोग जेलों के अंदर हैं, वो भी माँ के बेटे मर्द हैं, मर्दों के लिए जेलें होती हैं। कुछ मखसूस जो ताकतवर औरतें होती हैं उनको भी जेल भेजा जाता है, लेकिन कम। मर्द तो अमूमन थोड़ा सा कहीं पे बोलने में गलती हो गई, दूसरे दिन हटा के जेल, कोई बात नहीं। ये आप पे मुसीबत के दिन कल क्या फैसला आने वाला, क्या आएगा कल? मुझे यकीन है कि बाकी मुल्कों की अदलिया में क्या होता है वो तो आप ही देखती होंगी, बाकी मुल्क में अदलिया क्या करती है वो भी आप देखती होंगी, वहां की अदलिया की कितनी सुनी जाती है वो भी आप देखती होंगी। लेकिन सामने जो 3 महीने पहले काम हुआ है,
हिंदुस्तान मुल्क की अदलिया जो करती है उसको मान लिया जाता है और वो मनवा के छोड़ती है। आपने देखा राहुल गांधी से बंगला छीन लिया गया जी, उनकी वो मेंबरशिप वापस ली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको दोनों चीजें वापस करवा दी। तो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे और कानून और पे, अपनी अदलिया पे, यानी कानून से बढ़ के कोई नहीं है, बिल्कुल कानून से बढ़ के ना कोई है और ना होगा। अदलिया जो करेगी उस पर हम अप्रिशिएट करेंगे और कल की डेट में हम परवरदिगार से दुआ करते हैं, यकीन करते हैं कि हमारी अदलिया से उनको अदल मिलेगा। अदलिया का मतलब होता है अदल करना। जज की कुर्सी पे हर एक क्यों नहीं बैठता, हजारों में 2 जज बनते हैं, इसलिए कि जज अल्लाह उसी को बनाता है जो फैसले हक पे करता है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये लंबा हुआ। मैं आपका, आपके चैनल का, तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए ये नहीं समझना कहीं के इंटरव्यू दिया तो पुलिस का शुक्रिया अदा किया, पता नहीं डर के, नहीं, वो इसलिए कि महकमा PHE गलती करे तो आगे पुलिस, महकमा माल गलती करे आगे पुलिस, महकमा पावर गलती करे आगे पुलिस। कभी देखा आपने किसी दफ्तर में 5 बजे के बाद आपको कोई मुलाजिम मिले, लेकिन कभी पुलिस स्टेशन में जाना 12 बजे भी इस तरह खड़े होते हैं। तो इसलिए लाख बार हम फोर्सेस को सल्यूट करते हैं, खासकर पुलिस को इसलिए करते हैं कि घर में झगड़ा हो गया, पुलिस, मतलब आप मान के चलिए कोई भी बात है तो पुलिस हमारा कॉपरेट करती है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। फरीद मीर मेंढर से धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ समाज सेवी फरीद मीर जी, जिन्होंने साफ तौर पर वाकई कहीं ना कहीं कहेंगे हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को हम दिल से सल्यूट करते हैं। ये ना हो, ये हो है तो हम हैं, ये ना हो तो हम भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आज चौधरी लाल सिंह जी के समर्थन के लिए आए हैं मेंढर से फरीद मीर जी, और साफ तौर पर कहा, इन्होंने कहा कि मुझे उनकी जगह जेल में डाल दो, चाहे ईडी हो चाहे कहीं भी कोर्ट हो, वो मुझे आप जेल में डाल दो, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी गरीबों के मसीहा हैं। और कहीं ना कहीं सही भी, देखिए नेता का काम बोलता है, इन्हें क्या पड़ी थी मेंढर से यहाँ आकर बोलने की चौधरी लाल सिंह जी के लिए। जब जिस समय पावर में होंगे, जिस समय वो मंत्री होंगे, तो जिन जनता के साथ अच्छा किया होगा, जिन जनता को मान सम्मान दिया होगा, भले वो गरीब हो, भले ही उनके फटे कपड़े हों, भले ही वो फटे हाल हों, एक उम्मीद के साथ जब नेता के साथ जाते हैं, नेता प्यार से बात भी कर लेगा ना, तो वो व्यक्ति, वो नेता उस गरीब जनता के दिलो दिमाग में अपना घर कर जाता है। इसीलिए फरीद मीर जी आज आए हैं मेंढर से उठकर। चलिए, इन्होंने भी दुआएं दे दी हैं कि कल फैसला चौधरी लाल सिंह जी के हक में हो। ये कल पर कल ही देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। क्या लगता है कि ईडी ऑब्जेक्शन फाइल करती है या चौधरी लाल सिंह जी को बेल जो ग्रांट होती है उनकी, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस इंटरव्यू को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।